मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें यह सुनहरा मौका दिया है कि मैं आप सबों को प्रभु के वचन से सिखा सकूं। मेरे प्रियो, आज का मेरा टॉपिक है यीशु का लहू आपके चारों ओर आग की दीवार है। और आज प्रभु के वचन से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे और आपके चारों ओर आग की दीवार बनकर किस तरीके से हमें और आपको सुरक्षा देता है और हर एक प्रकार की खतरा से, मुसीबत से, बीमारी से, शैतानी ताकतों से बचाता है। क्योंकि यीशु का लहू हमारे और आपके लिए वो सामर्थ है जो हर एक खतरा से बचाने के लिए ताकत रखता है। और आज वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, में से हर एक ने इस बातों को पढ़ा है कि जब इजरायली लोग मिस्र के अंदर रहते थे तो मिस्र का राजा किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार करता था और उनसे भारी मेहनत कराता था, और मेहनत कराने के बाद उनकी मजदूरी भी उन्हें नहीं देता था। और जब इजरायली लोगों ने उस दुख में पड़े हुए परमेश्वर को पुकार रहे थे तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुनता है जिसका नाम मूसा होता है। और मूसा को परमेश्वर चुनने के बाद कहा कि जा मिस्र में राजा फिरौन के सामने खड़ा होना और कहना मेरे लोगों को जाने दो ताकि मेरे लोग परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। और जब देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के कहे हुए के अनुसार राजा फिरौन के पास जाता है और कहता है कि परमेश्वर यहोवा कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो ताकि वो मेरी आराधना करें, मुझसे प्रार्थना करें और मुझे चढ़ावा चढ़ाएं। तो राजा फिरौन का मन जो था वो कठोर होता चला गया और उसके बाद में इजरायली कौम के लोगों को जाने नहीं दिया। लेकिन जब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मूसा ने राजा फिरौन के सामने उस अद्भुत कामों को दिखाने लगा जो परमेश्वर ने उसे दिखाने के लिए कहा था, तो कुछ समय के लिए राजा फिरौन का मन कायल हो जाता और वो कहता कि जाओ। लेकिन जैसे ही राजा फिरौन के ऊपर से समस्याएं खत्म होती, विपत्तियां खत्म होती, तुरंत उसका मन कठोर हो जाता। और ऐसे हम देखते हैं कि 10-11 जो है विपत्तियां उसके जीवन में और समस्त मिस्र के ऊपर आई, फिर भी वो कठोर होता चला गया, नहीं जाने दिया। लेकिन लास्ट में जब देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजराइलियों को कहे कि अपने घराने समेत एक मेमना ले और उस मेमने को मार के और उसका लहू अपने चौखट के ऊपर और आजू बाजू में लगा दें, और उसके बाद में जिस घर में मैं मेमने का लहू देखूंगा उस घर को छोड़ दूंगा, नहीं तो जिस घर के अंदर लहू नहीं होगा उसके पहलौठे को मैं मारूंगा। और जब देखते हैं कि इजराइल के लोगों ने अपने घराने समेत एक मेमना लिया और उसके बाद उस मेमने को मारा और उसका लहू अपने घर के आजू बाजू में और ऊपर लगाया। और उस रात में आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे मिस्र के अंदर हाहाकार मचा, और मिस्र के चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो या वो मनुष्य हो, पहलौठे को परमेश्वर मारना चालू कर दिया। लेकिन जैसा कि हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को आज्ञा दिया था कि तुम मेमने के लहू से अपने घर को कवर कर लेना, चौखट के आजू बाजू में लगा देना, और जिस घर के अंदर मेमने का लहू का छाप दिखेगा उस घर को मैं छोड़ दूंगा। और जब हम देखते हैं कि पूरे मिस्र के अंदर एक महामारी ऐसी चल रही थी कि पहलौठे मर रहे थे, चाहे वो गाय बैल हो, भैंस हो, बछड़ा हो, बकरा हो, मुर्गी हो, मुर्गा हो या इंसान हो, सब लोग जब मर रहे थे तो इजराइल के लोगों को परमेश्वर अपने लहू के अंदर लेकर और उन्हें सुरक्षा प्रदान किया था। हालेलुया। और उन्हें कुछ भी नहीं होने दिया। और आगे जब हम देखते हैं इजराइल के लोगों के जीवन में कि जब
लोगों के बीच में महामारी पड़ी हुई थी, तो परमेश्वर के नाम में वो आनंद मना रहे थे, परमेश्वर के नाम की जय जयकार कर रहे थे, परमेश्वर के नाम को धन्य कह रहे थे, क्योंकि परमेश्वर जो है उनको सुरक्षा देता चला गया और उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आने दिया। उसके बाद में जब इन सारी विपत्तियों को झेलते हुए राजा फिरौन ने देखा कि जो है अब कुछ बन नहीं पड़ता, फिर कहा इजराइल के लोगों को कि तुम जाओ और अपने परमेश्वर की महिमा करो। और जब हम देखते हैं कि इजराइल के लोग मिस्र से निकले तो पहले लाल समुद्र पड़ा, जिसे परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया। उसके बाद में इजराइल के लोगों को परमेश्वर जंगल के रास्ते से लेकर चलता रहा। और आपको मालूम है कि जंगल में बहुत सारे जो है जहरीली जानवर होते हैं, बहुत ऊंट कटारे होते हैं, कांटे होते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, और बहुत सारे जो है सांप गोजर बिच्छू कुच्छू जंगलों में चला करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर जो है इजराइल के लोगों को हर एक कटीली झाड़ियों से, जहरीली जंतुओं से, सांपों से, बिच्छुओं से और बहुत से जहरीले हमला करने वाले जो है उन जानवरों से बचाता रहा। क्योंकि आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर रात में आग का खंभा बन जाता था और दिन में धूप ना लगे बादल का खंभा बन जाता था, और इजराइल के लोगों को वो अपने सुरक्षा कवच में लेकर चलता था। तो मेरे प्रियो, उस समय हम देखते हैं कि परमेश्वर जब दिन में उनके आगे आग का खंभा बनकर चलता था तो वो हमेशा जो है उन जानवरों को मारता जाता था, उनके लिए जो है समतल रास्ता बनाता जाता था, ताकि किसी भी जो है चीजों से इन्हें नुकसान ना हो, किसी चीजों से इजराइल के लोगों को हानि ना हो। और रात में भी परमेश्वर उनके आगे पीछे, ऊपर नीचे, बाएं दाएं आग का खंभा बनकर चलता रहा, ताकि उनको रात में भी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए कि उस समय परमेश्वर जो है इजराइल के लोगों से प्यार कर रहा था और उन्हें बचाता चला गया। उनके आगे पीछे, ऊपर नीचे, बाएं दाएं परमेश्वर अपने आग के खंभे को, बादल के खंभे को करके रखा था और बादल के खंभे में होकर इजराइल के लोगों को घेर कर रखा था। वैसे ही आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आग, यीशु के लहू की आग हमें और आपको घेर कर सुरक्षा देता है। और आगे जब हम देखते हैं कि परमेश्वर इजराइल के लोगों को हर एक महामारी से, विपत्ति से, दुख से, समस्याओं से, परेशानियों से, शैतानी ताकतों से, अंधकार के शक्तियों से अपने सामर्थ्य के द्वारा बचाता रहा। एक और व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर उसके चारों तरफ अपने सुरक्षा को देकर रखा था। मैं चाहता हूं आप पढ़ें अय्यूब की पुस्तक और उसका 1 अध्याय 10 वचन। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन से बहुत साफ रीति से पढ़ते हैं, लिखा क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम एक घटना को देखते हैं कि एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम अय्यूब है, और अय्यूब के जीवन में जब हम देखते हैं, अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला, धर्मी, बुराई से अलग रहने वाला, खरा और मन का सीधा। और जब उसके विषय में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से, तो लिखा है कि अय्यूब के बच्चे जब किसी के घर में भोज करने के लिए जाते थे, खाना खाने के लिए जाते थे, तो जब उसके बच्चे आते थे तो उनकी गिनती के अनुसार परमेश्वर के सामने जो है वो बलि किया करता था कि कहीं मेरे बच्चे खाने पीने के द्वारा भी पाप ना कर बैठे हों। और जब देखते हैं कि परमेश्वर एक दिन बैठा हुआ था तो उसके पुत्र भी उसके सामने उपस्थित हुए, पुत्र यानी स्वर्गदूत। और जब परमेश्वर स्वर्गदूतों से बात कर रहा था, उसी दौरान वहां पे शैतान भी आकर हाजिर होता है। और जब परमेश्वर शैतान से पूछ रहा है तू कहां से आ रहा है,
तो शैतान कह रहा है मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते घामते डोलते डालते आया हूं। प्रभु कहता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि वो मेरा भय मानने वाला, धर्मी, मन का सीधा और खराई से चलने वाला व्यक्ति है? तो शैतान कहता है कि क्या अय्यूब बिना लाभ के तेरा भय मानता है? उसके हड्डी और मांस को तू छू तो वो तेरी बुराई करेगा। और वो क्यों भय मानता है? क्योंकि तूने उसके और उसके घर पे उसका जो कुछ भी है उस पे बाड़ा बांध कर रखा है। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर जैसे अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बांध कर रखा था, वैसे ही आपके चारों तरफ बाड़ा बांध कर रखेगा। जैसे अय्यूब के घराने के चारों तरफ परमेश्वर बाड़ा बांध कर रखा था, वैसे ही आपके घराने के चारों तरफ यीशु मसीह बाड़ा बांध कर रखेगा। जैसे अय्यूब का जो कुछ भी था उसके ऊपर परमेश्वर का बाड़ा बंधा हुआ था, वैसे ही आपके हर एक काम काज पे और जो कुछ भी आपका है प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ के द्वारा, अपने लहू के आग के द्वारा बाड़ा बांध कर रखेगा। जैसे उस समय परमेश्वर इज़राइल के लोगों के आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं उनको कवर करके चलता था ताकि उनकी कोई हानि ना हो। और यहाँ पे भी शैतान जो है गवाही देता है कि क्या तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ भी उसका है उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांध कर रखा है। तो आज आपको ये विश्वास करना है कि जैसे अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने चारों तरफ से बाड़ा बांध कर रखा था कि कोई भी विपत्ति, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई शैतानी ताकतें उसके ऊपर हावी ना हो सके, वैसे ही परमेश्वर आज प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके घराने के, आपके बिजनेस के, आपके हर एक कामों के चारों तरफ आग की दीवार बांधकर आपको सुरक्षा देता है। हालेलुया। और किसी चीजों से आपको कोई हानि होने वाली नहीं है, क्योंकि यीशु का लहू इतना सामर्थी है, इतना पावरफुल है कि यीशु का लहू नई जिंदगी देता है, बीमारियों से चंगाई देता है, दुष्ट आत्माओं को दूर भगाता है और हर एक प्रकार के कमजोरियों को दूर करता है। और शैतान और शैतानी ताकतों का प्रभाव हमारे और आपके ऊपर ना चल पाए, इसलिए हमें और आपको अपने लहू के बाड़े के बीच में रखता है। हालेलुया। लहू के बाड़े के बीच में रखता है, क्योंकि यहाँ पे हम साफ रीति से पढ़ सकते हैं कि शैतान भी कहता है कि क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा? तो आज हमारे और आपके जीवन को देखकर शैतान परमेश्वर के सामने जाता है और कहता है क्या तूने उस पास्टर के, उस मसीही भाई के, उस बहन के, उस मसीही परिवार के जो तेरा भय मानता है, चारों तरफ तूने बाड़ा नहीं बांध कर रखा है? उसके घराने के चारों तरफ बाड़ा नहीं बांध कर रखा है? उसके बिजनेस के ऊपर बाड़ा नहीं बांध कर रखा है? और सच बात तो यह है कि परमेश्वर सचमुच में आपको शैतानी ताकतों से, अंधकार की शक्तियों से, महामारियों से, दुख से, तकलीफ से, बीमारी से, परेशानी से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने लहू का बाड़ा बांध कर रखा है। हो सकता है कि यीशु के लहू का बाड़ा आपको ना दिखे, लेकिन शैतान देखता है कि परमेश्वर ने आपके चारों तरफ लहू का बाड़ा बांध कर रखा है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम आज सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, तो वो हमारी और आपके सामर्थ्य के अनुसार नहीं, बल्कि यीशु के लहू के द्वारा मैं और आप सुरक्षित हैं। आगे एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 9 अध्याय 5 और 6 वचन पढ़िए। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है, तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो हैं वह मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया। मेरे प्रियो, यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं, लिखा है तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया, तूने उसका नाम अनंत काल
के लिए मिटा दिया। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया, दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस गया। दुष्ट जो है अपने किए हुए कामों में फंस गया। मेरे प्रियो, आज कई बार क्या होता है कि हम जब किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो पाप में है या नशे में है या जो है संसारिक कामों में है या शैतानी गुलामी को कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि ये दुष्ट है। बट कोई व्यक्ति दुष्ट नहीं होता है, दुष्ट शैतान है। बट शैतान ने लोगों को अपने कंट्रोल में कर और उनसे गलत काम कराता है, नशा कराता है, व्यभिचार कराता है, झूठ बुलवाता है, गाली दिलवाता है, झगड़े लड़ाइयां करवाता है, पाप करवाता है। उस जो है व्यक्ति को अपने हाथों की कठपुतली बना लेता है और जैसा चाहता है शैतान उसको वैसा घुमाता रहता है। लेकिन हमें और आपको आज समझना पड़ेगा कि कोई इंसान जो संसार के अंदर है, पाप में है, वो दुष्ट नहीं है। बाइबल कहती है दुष्ट शैतान है। हाँ, वो हो सकता है कि उसकी युक्ति पर चलता हो, क्योंकि बाइबल कहते है दुष्टों की युक्ति। तो शैतान की युक्ति के ऊपर हो सकता है वो चलता हो, लेकिन दुष्ट जो है बाइबल के अंदर शैतान को कहा गया है, दुष्ट शैतान को कहा गया है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तूने जाति जाति को झिड़का है, जाति जाति को झिड़का है। कई बार क्या होता है कि आज जो है बहुत सारे जातियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों के ही विरोध में खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर के लोगों के ही विरोध में जो है वो बातें करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता तूने जाति जाति के लोगों को झिड़का है। लेकिन आज लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, हेरा फेरी करते हैं और नशे के अंदर लुप्त रहते हैं। उनको संसार के लोगों को और जाति जाति के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब एक व्यक्ति मसीह यीशु के पास आ जाता है तो लोगों को बहुत परेशानी होने लगता है, लोगों के सीने में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और लोग उसके विरोध में तो खड़े ही खड़े हो जाते हैं। जो सही रास्ता, जो सही मार्ग और एक अच्छा जीवन जीने के लिए लोगों की अगुवाई करते हैं परमेश्वर के दास, उनके भी विरोध में खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है आज हमें जानना पड़ेगा कि अगर आप किसी परमेश्वर के दासों के विरोध में खड़े हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तूने जाति जाति को झिड़का है और दुष्ट को नष्ट किया है। दुष्ट यानी शैतान को, शैतानी कामों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे हराया है और उसके युक्ति के अनुसार जो जातियां चल रही हैं और परमेश्वर के दासों के विरोध में खड़े होंगे, परमेश्वर कहता है उनको मैं झिड़कूंगा। और आगे पढ़ते हैं तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। परमेश्वर के दासों का या किसी मसीही परिवार का या मसीह भाई का या बहन का उनके विरोध में खड़ा होकर उनके विषय में कोई प्लान करता है, कोई योजना करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने प्लान में ही फंसेगा, वो अपने ही योजना में फंस जाएगा और उसके ही पैरों में फंदा बच जाएगा। लेकिन किसी मसीही, किसी विश्वासी, किसी मसीही परिवार के या किसी परमेश्वर के दास के ऊपर कोई भी शैतान की युक्ति चलने वाली नहीं है। आगे पढ़ते हैं यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया, दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस गया। क्योंकि अगर आपके विरोध में दुष्ट की युक्तियों पर चलने वाला व्यक्ति खड़ा होकर आपके हानि का प्लान कर रहा है, आपके विरोध में जाकर आपके विरोध में बातें कर रहा है, आपको नीचा दिखाता है, तो याद कर लेना मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा। और जो दुष्ट है, दुष्ट की युक्ति पर चलने वाला है या शैतान की कामों को कर आपके विरोध में प्लान करने वाला, योजना बनाने वाला है, वो खुद आप ही, वो अपने ही कामों में फंस जाएगा। लेकिन आपके ऊपर उसका कोई दांव पेच नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आगे जब पढ़ते हैं जकरिया 2 अध्याय उसके 5 वचन के अंदर, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, पढ़िए। यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहराऊंगा
और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे भी हम बहुत साफ रीति से पढ़ते हैं, लिखा यहोवा की ये बाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आपके विरोध में कोई भी प्लान कर रहा है, कोई योजना बना रहा है, कोई आपके विरोध में बातें कर रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता आपका परमेश्वर करता है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत साफ रीति से पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की ये बाणी है कि मैं उसके चारों तरफ, यानी आपके चारों तरफ परमेश्वर आग की शहरपनाह बनाएगा। शहरपनाह, अगर जो शहरपनाह की हम बात करें तो शहरपनाह उसको कहा जाता है कि जब पहले के समय में लोग देश का निर्माण करते थे, देश बसाते थे, तो देश के चारों तरफ दीवार बना देते थे ताकि कोई दुश्मन आकर हमारे देश के ऊपर आक्रमण ना करे। देश के चारों तरफ बहुत जो है ऊंची और मजबूत दीवार बनाई जाती थी ताकि कोई दुश्मन आकर हमारे देश के ऊपर आक्रमण करके हम सबको नाश ना करे, इसलिए वो शहरपनाह बना लेते थे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की शहरपनाह हूँ। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करें कि परमेश्वर का आग आपके चारों तरफ दीवार बनकर आपको घेर कर रखा है। क्यों घेर कर रखा है? ताकि परमेश्वर आपको दुष्ट के जलते हुए तीरों से बचा सके, प्रभु आपको शैतानी ताकतों से बचा सके, हर एक प्रकार के जादू टोना से बचा सके, हर एक तंत्र मंत्र से बचा सके, शैतान की युक्तियों से बचा सके, शैतान के हर एक हथकंडे से बचा सके, शैतान के हर एक जो है उन प्लान से बचा सके जो एक मसीही के विरोध में बनाता है। इसलिए परमेश्वर आपके चारों तरफ, हमारे चारों तरफ आग की शहरपनाह, आग की दीवार बनकर हमें और आपको घेर कर रखता है। और लिखा है और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। और परमेश्वर तेजोमय होकर हमें और आपको दर्शन भी देगा, दिखाई भी देगा और शैतान से हमारी और आपकी सुरक्षा भी करेगा, बीमारी से सुरक्षा करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज आप विश्वास करें कि यीशु का लहू आपके चारों तरफ आग की दीवार बनकर आपको सुरक्षा प्रदान करती है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलते हैं एक नए संदेश के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।